नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपस्टॉक का रिव्यू। हम देखेंगे कि क्या ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्थ ट्रेडिंग है भी है या नहीं? क्या हमें इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए और ट्रेडिंग यहाँ पे करनी चाहिए? और इनकी ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं? जो इनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो क्या हैं? और क्या ये न्यूबी टू एडवांस ट्रेडर्स कितना रिकमेंडेड है? तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपस्टॉक एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है हमारे लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैं upstock.com ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हूँ इनकी। तो यहाँ पे ये इनका होम पेज है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड फास्टर एंड स्मार्टर और जो इनका यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर लगते हैं फॉर इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज़ एंड कमोडिटीज़। और जो डिलीवरी ऑर्डर्स होंगे हमारे वो यहाँ पे फ्री होंगे। मतलब जो डिलीवरी ऑर्डर्स जैसे आपने आज बाय किया कोई स्टॉक कल परसों या 2 साल बाद 10 साल बाद अगर सेल करोगे उसको तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उन पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगी। अदर चार्जेस जो होते हैं गवर्नमेंट के चार्जेस वो तो लगेंगे, लेकिन इसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगी। जो ₹20 ब्रोकरेज है इनकी वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो ट्रस्ट फैक्टर है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डाउट हो कि ये ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म कितना ट्रस्टवर्थी है, तो यहाँ पे ये देखिए ये प्लेटफ़ॉर्म है जो वो मिस्टर रतन टाटा के द्वारा बैक्ड है। तो ये एक अच्छी सिग्नल है, ट्रस्ट फैक्टर है कि आप इस ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को ट्रस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है इसको ट्रस्ट करने का वो है 1 मिलियन ट्रेडर्स मतलब 10 लाख ट्रेडर्स इसको यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म को। और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म एज़ ऑफ नाउ है इंडिया में। और इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है डेली वो हो रही है 4 टू 5%। मतलब जो भी ट्रेडिंग होती है उसमें से इसका 4 टू 5% कंट्रीब्यूशन होता है। जितनी भी ट्रेडिंग हो रही होती है उसमें से 4 टू 5% ट्रेड्स इस प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि लोगों को ये प्लेटफ़ॉर्म पसंद आ रहा है। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी होम पेज की मैंने बेसिक्स तो बता दिए, बाद में हम ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के बारे में भी जानेंगे। अभी हम वन बाय वन चलते हैं। पहले में हम चार्जेस कवर कर लेते हैं, जो कि बिगिनर ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ये जानना कि कितने चार्जेस एक्चुअली उनको पे करने हैं इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वाले पेज पे। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, इनके पास 3 प्लान है, 249 प्लान, 499 प्लान और 999 प्लान। तो 3 ब्रोकरेज प्लान्स हैं इनमें। और आपको जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो है ₹25। मतलब जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो होंगे ₹25। मतलब 1 साल में आपको ₹300 कटेंगे एज़ अ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। और अगर आप उनको मंथली में कन्वर्ट करोगे तो ₹25 पर मंथ होंगे। तो ये इनका ये थोड़ा डिफरेंट है। दूसरे ब्रोकर क्या करते हैं एनुअली चार्जेस कट डिडक्ट करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मंथली डिडक्ट कर रहे हैं। मतलब हर महीने ये ₹25 काटते रहेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके? तो जो बेसिक प्लान है इनका वो 249 से शुरू होता है और ज़्यादातर लोग जो बिगिनर्स टू एडवांस तो नहीं, बिगिनर्स यही प्लान प्रेफ़र करते हैं। आप भी यही ले सकते हो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो। अदरवाइज़ आप दूसरे प्लान के बारे में सोच सकते हो। अगर आप 249 वाला प्लान लोगे तो आपको ब्रोकरेज क्रेडिट वर्थ 400 मिल जाएगा। जो इनकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जैसे मैंने बताया वो होंगे ₹300 एनुअली। तो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग सेक्शन में हम जाते हैं जब, तो यहाँ पे उनके पास 2 प्लान्स हैं, जिसमें एक फ्लैट ₹20 ये चार्ज करते हैं, मतलब पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। और एक दूसरा प्लान है प्रायोरिटी बेसिस पे, उसमें आपको ₹30 देने पड़ते हैं पर ऑर्डर। तो जो बिगिनर्स हैं वो 20 वाला वही प्लान प्रेफ़र करते हैं। ओके, ब्रोकरेज प्लान के अलावा हम यहाँ पे ब्रोकरेज पे जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको ₹20 फ्लैट है, ₹30 इनका प्रायोरिटी बेसिस पे भी है। अभी जो मेन होता है कि बिगिनर्स को क्या होता है कि ये जानना होता है कि मार्जिन कितना मिलेगा। हाँ, कि जब आप थोड़ी देर बाद ट्रेडिंग में आओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिन कितना घातक चीज़ होती है। मार्जिन आपको जल्दी ही मार्केट से निकाल देता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर्स के पास जो फंड्स होते हैं, इनिशियल फंड्स होते हैं, उनका कैपिटल होता है बहुत कम होता है और वो ज़्यादा रिलाई करते हैं कि मार्जिन ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा ट्रेड वो कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज़ यहाँ पे स्क्रीन पे मार्जिन शो हो रहे होंगे। जैसे इंट्राडे के लिए एनएसई एंड बीएसई कैश के लिए आपको 7x बेसिक प्लान जैसे हम लेंगे, बेसिक ही लेंगे आप, तो वो 7x मिलेगा आपको। मतलब आपके पास अगर 1000 है तो आप 7000 तक का इंट्राडे ट्रेड कर पाओगे।
और प्रायोरिटी बेसिस जो दूसरा 30 रुपीज़ वाला प्लान था उसमें आपको 10x मिलता है, मतलब 1000 के अगर आपके पास 1000 रुपए होंगे तो आप 10,000 तक की ट्रेड कर पाओगे इंट्राडे में। इसी तरह दूसरे भी यहाँ पे सेक्शन देखिए, 4x मार्जिन मिल रहा है इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में 4x, इंडेक्स ऑप्शन में 4x, स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में आपको 4x मिल रहा है। एनएससी करेंसी जैसे आप यूएसडी आईएनआर या यूरो आईएनआर पे ट्रेड करोगे, जेपीवाई आईएनआर पे करोगे तो आपको 4x ही मिलेगा। आपको एमसीएक्स फ्यूचर में 2.5x मार्जिन दे रहे हैं ये, तो मार्जिन रेंज अच्छी है। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे अपस्टॉक में तो आपको ये सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए एक्सेस मिलेगी। प्रोवेब जो इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो उसको आप एक्सेस कर पाओगे। प्रो मोबाइल इनकी मोबाइल ऐप है ट्रेडिंग वाली, उसको एक्सेस कर पाओगे। म्यूचुअल फंड को एक्सेस पर कर पाओगे, म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे आप। और इसी तरह पार्टनर प्लेटफॉर्म्स भी हैं इनके, जैसे एमी ब्रोकर, फॉक्स ट्रेडर, ये थोड़े एडवांस्ड होते हैं। जब आप थोड़ा ट्रेडिंग कर लोगे फिर आपको पता चलेगा, अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एमी ब्रोकर क्या है, तो आप वो भी इनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अपस्टॉक डेवलपर, अगर आप डेवलपर काइंड पर्सन हो, आपको थोड़ा बैक कोडिंग आपको कोडिंग आती है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी अपनी डेवलप करने के लिए ऐप्स या इंडिकेटर्स और लाइक दैट थिंग्स। और आपको लाइव सपोर्ट भी मिलती है आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, ओके दैट इज़ इट। तो अभी हम आते हैं बेस। देखिए बेसिकली मैंने आपको बता दिया ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, इनके ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, ट्रेड में कितने पैसे लगेंगे। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, 300 रुपये आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं और फ्लैट 20 रुपीज़ आपको बाय एंड सेल के लिए आपको पे करने हैं। जैसे सभी डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं फ्लैट 20 ही ले रहे हैं इसी टाइम, तो ये भी ले रहे हैं। उनका जो प्रायोरिटी बेसिस का प्लान है उसमें 30 रुपीज़ है। ओके, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इनके प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है इनका वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब आप लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम निफ्टी का अगर हमने चार्ट देखना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। ये देखिए, अभी मार्केट लाइव है, 2 मिनट लाइव रहेगी। इनमें 2 चार्टिंग के ऑप्शन है। आपको चार्ट आईक्यू का चार्टिंग मिल रही है, इस टाइम वो चार्ट आईक्यू का लगा है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करना चाहते हो जो कि एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सॉरी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है स्विच टू ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको एक ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग फैसिलिटी की एक्सेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको सारे ट्रेडिंग टूल्स मिल जाते हैं जैसे भी आपने यूज़ करना है। देखिए, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनका इन टर्म्स ऑफ चार्टिंग बहुत एडवांस्ड है। जितने भी मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं उनमें से मुझे ये अच्छा बहुत लगा है। वेब बेस्ड जो इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो अगर चाहो तो। और इसी तरह आपको दूसरे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं आपको, टिबो रिट्रेसमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपको ट्रेडिंग के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं वो सभी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। और इसी तरह आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। रेंज ऑफ इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको। जितने भी इंडिकेटर्स आपको फेमस इंडिकेटर्स हैं सबकी एक्सेस यहाँ पे मिल जाती है। देखिए, ब्लिंजर बैंड्स हो, ब्लिंजर बैंड परसेंटेज वाला हो, कोई भी अच्छा आप इंडिकेटर चाहते हो वो सारे सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ईएमए क्रॉस मिल जाएगा, एमएसीडी जो बहुत फेमस इंडिकेटर है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एमएसीडी लगा दिया मैंने, तो ये सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि क्या होता है कि जब आपने एक चार्ट अपने प्रिपेयर कर लिया, जैसे आपने ये चार्ट सेट कर लिया, अगली बार अगर आप लॉगिन करोगे तो आप चाहते हो कि यही चार्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट शो हो, तो आप यहाँ पे सिंपली इस चार्ट को सेव कर सकते हो। और जब भी आप लॉगिन किया करोगे तो आपको ये चार्ट दिख जाया करेगा। यहाँ पे आप इस चार्ट को सेव कर सकते हो और इसको डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो कि अगली बार ये चार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से खुले। और आपको ये टाइम फ्रेम मिलता है जैसे 5 मिनट, 1 मिनट टू 1 मंथ तक की आप चार्ट देख सकते हो, कैंडलस्टिक चार्ट्स देख सकते हो। ये देखिए,
आप 1 महीने तक का चार्ट देख सकते हो। इसमें जो और ऑप्शंस अच्छे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं, फ़ेवरेट्स में जाते हैं, यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया आप प्लेलिस्ट क्रिएट स कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट लिस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ स्टॉक्स, यहाँ पे हम स्टॉक्स के लिए लिस्ट बना देते हैं। देखिए अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट ऐड नहीं है, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे हम बजाज फाइनेंस का कर लेते हैं, इसको ऐड कर लिया। अभी मैं वो चाहता हूँ रिलायंस, जैसे मैंने रिलायंस ऐड कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, जब मैं यहाँ पे होवर करूँगा तो मुझे बाय, अगर मुझे बाय करना है सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वांटिटी कितना आप क्वांटिटी खरीदना चाहते हो वो एंटर करो। प्रोडक्ट कैसा इंट्राडे करनी है, मतलब आज ही बाय करना, आज ही सेल करना, तो यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट कर लो। डिलीवरी ऑर्डर करना है, अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हो, होल्डिंग करना चाहते हो बाय करके, आप वो कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी आप सिंपल ही रहने दे सकते हो, नहीं तो आप कवर ऑर्डर या दूसरी तरह के भी कर सकते हो। ऑर्डर टाइप आप मार्केट या लिमिट ऑर्डर भी कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर आपको पता होगा कि मार्केट ऑर्डर जब आप करते हो तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होता है उसी पे आपको ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, जो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी जैसे प्राइस चल रहा है यहाँ पे, इसको हम ओपन कर लेते हैं, रिलायंस को कर लेते हैं। जैसे इस टाइम प्राइस चल रहा है 1876, तो मैं चाहता हूँ कि 1850 पे मैं बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वो ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ये ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा और जब प्राइस 1850 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह जब आपने सेल करना है, सेल करने के लिए आप यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दोगे और सेल ऑर्डर डाल दोगे अपना। चार्टिंग जैसे आपने चार्ट ओपन करना है, जैसे हमने बजाज फाइनेंस का करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो या यहाँ पे क्लिक करके चार्ट्स पे क्लिक कर दो। ये सारा आपको यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएंगे। और इसी तरह इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि चेन, आप सीधा एक्सेस कर सकते हो इसकी ऑप्शन चेन को। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल जाएगी इनकी। ये देखिए ऑप्शन चेन खुल गई। आप यहाँ से सारा डाटा देख सकते हो, कौन सा आपको एक्सेस करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपने ट्रेड करना है, वो सारा आप यहाँ से ही डायरेक्टली देख सकते हो। आपको निफ्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। स्ट्रैटेजी मोड दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं हम। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो अपनी। यस, ओके, हम फिर से यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने का एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको डायरेक्टली बाय एंड सेल ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको। इंडिकेटर्स अप्लाई करना जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, जैसे हमने MACD किया है उसी तरह यहाँ पे आप एंटर करोगे, क्लिक करोगे और जैसे हमने अभी लगाना है ब्लिंजर बैंड्स ही लगाना है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए ब्लिंजर बैंड्स लग गया। अगर आप इसकी सेटिंग्स थोड़ा चेंज करना चाहते हो वैल्यूज़, तो यहाँ पे ओवर करके यहाँ पे क्लिक करके आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, जैसे आप चाहते हो कि मैं इसको फुल विंडो में चार्ट को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ओपन इन अ न्यू टैब, इस पे आप क्लिक करो। अभी चार्ट फुल स्क्रीन में खुलेगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हो गया है। अभी ये बड़ा चार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अभी आप इजीली अपनी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यूज़ करने में भी बहुत ईजी है। जैसे मैंने बताया ऑर्डर प्लेस करना कितना ईजी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी पोजीशंस देख सकते हो। जैसे अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर है कोई, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे। पोजीशन में जाओगे तो आपको जो करंट आपकी ट्रेड्स चल रही हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी, उनका प्रॉफिट लॉस दिखेगा। होल्डिंग्स आपको इस सेक्शन में दिख जाएंगी। अगर आपने कोई डिलीवरी ऑर्डर्स लिए हुए हैं और उनको आप होल्ड कर रहे हो तो वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो जब आप इनको बंद करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इसी तरह जब आपने पैसे ऐड करने तो यहाँ पे देखिए फंड सेक्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे डिपॉजिट फंड्स इस पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए आपके पास स्मार्ट ट्रांसफर, यूपीआई और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। और नेट बैंकिंग यूपीआई से अगर आप पैसे ऐड करोगे तो बिल्कुल फ्री ऐड होंगे, और अगर आप नेट बैंकिंग से करोगे तो 7 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन लगेंगे। और इसी तरह स्मार्ट ट्रांसफर में भी नो चार्जेस नहीं है। ओके, तो बहुत ईज़ी है इसको यूज़ करना। न्यूबीज़ टू एडवांस्ड वेरी हैंडी प्लेटफ़ॉर्म है। आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। तो प्लेटफ़ॉर्म में कोई भी कमी नहीं है। चार्टिंग में जब इसको हम देखते हैं तो इसकी ऑलमोस्ट ये टॉप पे आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को दूसरों से कंपेयर करूँ तो इंडिकेटर्स, टेक्निकल टूल्स और एक्सेसिबिलिटी, चार्टिंग फैसिलिटीज़ को अगर हम देखें तो ये एक एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है।
तो इसी तरह इनकी जो मोबाइल ऐप के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इनकी मोबाइल ऐप को ऐप आपको ओपन करके बता देता हूँ कैसी है। मोबाइल ऐप में इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं सीधा आपको बता दूँ, मोबाइल में अगर मैं इनको रेटिंग देनी है तो मैं 3.8 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी अच्छी ऐप मुझे लगी नहीं है। इनको ऐप पे काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक्सेस कर चुका हूँ, इनका डैशबोर्ड ऐसा डैशबोर्ड है, सिंपल डैशबोर्ड है, कोई ज़्यादा आपको अच्छा लुक नहीं है, अपीलिंग लुक नहीं है इसका। यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप जैसे दूसरे वॉच लिस्ट जो आपने वेब पे की होंगी वही सभी यहाँ पे दिख जाते हैं, और आप नई को भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टॉक ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे उस स्टॉक को सर्च करोगे आप, जैसे हम रिलायंस कर रहे हैं ऐड। अभी ये स्टॉक ऐड हो गया है। देखिए यहाँ पे रिलायंस आ गया, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे इसको आप बाय सेल का यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है, बाय सेल कर सकते हो आप आसानी से। चार्ट देखना है तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट पे आप क्लिक करो, चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है वो भी ठीक है। जैसे टूल्स आप उनको आपको टूल दिख रहे हैं, चार्ट में शिफ्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम में 1 आवर में जा सकते हो। कैंडलस्टिक चार्ट्स को भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आप किसी बार चार्ट या किसी और लाइन चार्ट को देखना चाहते हो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी तरह ऑप्शन चेंज का आपको अलग से ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज देख सकते हो। ऑर्डर्स, जैसे आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं, ओपन ऑर्डर, सारे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे आपको। पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग्स दिखेंगी। तो ऐप में बेसिक एक्सेसिबिलिटीज़ जो आपको चाहिए होता है वो मिल रहा है। यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया सारे ऑर्डर्स दिखेंगे, ओपन ऑर्डर दिखेंगे, क्लोज ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे आपको। पोर्टफोलियो सेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन मिल रहा है आपको, जहाँ पे आप पोजीशंस देखोगे और होल्डिंग्स देख सकोगे। फंड्स में आपको जैसे मैंने बताया फंड्स भी है, यहाँ से डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हो। फंड पे क्लिक करके अमाउंट एंटर करो और एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो फंड्स। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन क्या आ गया, गूगल पे का ऑप्शन भी आ गया है, आप गूगल पे से भी पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम और देखते हैं ऑप्शन क्या है, अप्लाई फॉर ऐप आईपीओ, आईपीओ के लिए अप्लाई भी कर सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ें नहीं मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे आईपीओ को सिलेक्ट किया तो ये मुझे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे दूसरी मोबाइल ऐप में क्या होता है कि आपको उसी के अंदर ऐप के अंदर ही सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे दोबारा से आईपीओ के लिए लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है, ये थोड़े ऑप्शन इनको इन पे काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ऐप अच्छी है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं हमको रीडायरेक्ट कर दिया, ये थोड़े ऑप्शन अच्छे नहीं होते, ऐप के बीच में ही सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे आप डार्क थीम भी अप्लाई कर सकते हो, देखिए यहाँ पे अभी डार्क हो गया। तो बेसिकली इनकी ऐप पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी है, थोड़ा इनको काम करना होगा इन पे, थोड़ा अपीलिंग बनाना पड़ेगा, एलिगेंट लुक करना होगा और थोड़े ऐप ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ वेब बेस्ड जो इनका प्लेटफ़ॉर्म है वो इंडीड बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप से आप ट्रेडिंग करोगे तो मैं इसको 100% रिकमेंड करता हूँ, ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पर्सनली जब से मैंने इस पे अकाउंट खुलवाया है, मैं इनके ही चार्टिंग टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। हालाँकि मैंने इन पे ट्रेड्स नहीं एग्ज़ीक्यूट कर रहा, क्योंकि मैंने इस पे फंड्स इतने ऐड नहीं किए हुए, लेकिन चार्टिंग मैं इनकी यूज़ कर रहा हूँ। इन फ्यूचर शायद मैं इनको यूज़ करना शुरू कर दूँगा। जस्ट मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को चेक किया था कि कैसा है, और पर्सनली जब से मैंने 1-2 बार इसको यूज़ किया तो मुझे ये मैं इसको यूज़्ड टू होने लग गया हूँ। ये प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा अच्छा है, ईज़ी टू यूज़ है। यहाँ पे ही आप सारे टूल्स को एक्सेस कर लेते हो। तो चलिए एक बार मैं इनको आपकी पर्सनल रेटिंग्स बता देता हूँ, मैं अपनी रेटिंग्स बता देता हूँ कि मुझे पर्सनली ये अकाउंट कितना लगा, कैसा लगा है और इसको मैं क्या रेटिंग दूँगा। तो सबसे पहले वेबसाइट, जो इनकी वेबसाइट है, उनको जो ट्रेडिंग टूल्स हैं, इंडिकेटर्स, टेक्निकल टूल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये, उसके बेसिस पे मैं इसको 4.2 रेटिंग देता हूँ इसकी वेबसाइट को। बहुत ही अच्छी वेबसाइट लगी है, ऑर्डर प्लेस करना बहुत अच्छा है, ऑप्शन चेन को सीधी डायरेक्ट आपको यहाँ से ही एक्सेस कर प सकते हो, और बहुत अच्छे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिले हैं, जिसकी वजह से मैं इसको 4.2 रेटिंग देता हूँ। मोबाइल ऐप को मैं जैसे मैंने बताया 3.8 रेटिंग देता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा इनको काम करने की ज़रूरत है अभी। ट्रेडिंग टूल्स और इंडिकेटर्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे मैं इसको 4.2 रेटिंग देता हूँ इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग टूल्स एंड इंडिकेटर्स। और यहाँ पे जो कस्टमर रेटिंग होगी उसको मैं दूँगा 3.8, क्योंकि कस्टमर रेटिंग जब बिज़ी आवर्स आते हैं तो इनमें थोड़ा इश्यू आ जाता है। कस्टमर्स जो एजेंट होते हैं, कस्टमर केयर एजेंट होते हैं, वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते बिज़ी आवर्स में, जहाँ जब एक मास लेवल पे टेक्निकल इश्यू आ गया तो वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। दैट टाइम थोड़ा कस्टमर केयर में थोड़ा
आगे-पीछे हो जाता है, उसी टाइम अवेलेबल नहीं होते। तो उस टाइम में अगर आपकी ट्रेड्स कहीं पे अड़ी हुई है, आपने पोज़ीशन क्लोज़ नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये इश्यू जो है सभी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ है। सभी डिस्काउंट ब्रोकर में ये एक इश्यू है कि जब भी उनमें कोई इश्यू आता है, टेक्निकल इश्यू आता है मास लेवल पे, तो ये सभी कस्टमर केयर एजेंट जो इनके होते हैं ईज़िली रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि बहुत सारे कस्टमर एकदम क्लाइंट सारे कॉल कर रहे होते हैं और इनके पास होता है लिमिटेड मैन पावर तो जिसकी वजह से टाइम लगता है रिस्पॉन्स देने में। ब्रोकरेज इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है। जैसे दूसरे जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं बेसिकली ईयरली चार्जेज़ लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी दूसरा है उन्होंने 300 ले लिया, 600 ले लिया, किसी ने 400 ले लिया, सीधा कस्टमर क्लाइंट को पता है कि हाँ, इतना पैसा मैंने देना है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कस्टमर जैसे ₹25 महीने के ले रहे हैं, इसका कोई थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्लाइंट। तो इनको चाहिए कि ईयरली बेसिस पे ही डिडक्ट करें बैलेंस। जो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ये वो ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ़ ₹300 ईयरली है, कोई ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं है, डिस्काउंट सभी ब्रोकर इसी रेंज में ही चार्ज करते हैं। तो दूसरी ब्रोकरेज है जो ऑर्डर्स पे जो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जैसे मैंने बताया ₹20 फ्लैट है। इससे कम शायद अभी पॉसिबल नहीं होता है डिस्काउंट ब्रोकर कैटेगरी में क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ भी अच्छी चाहिए होती हैं। तो ये ₹20 जो ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं जेन्युइन है इस टाइम क्योंकि सभी डिस्काउंट ब्रोकर ऐज़ ऑफ नाउ ₹20 ही चार्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ, न्यूबी टू एडवांस ये रिकमेंडेड प्लेटफ़ॉर्म है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको ये लेट डाउन नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको कितने अच्छे-अच्छे फीचर्स बताए हैं, ईज़िली आपको एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देख के आप मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये ट्रेडिंग फ्रॉड प्लेटफ़ॉर्म अच्छी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको ये लेट डाउन नहीं करेगा। अगर आप बिगिनर हो तब भी आप इसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो, अगर आप एडवांस्ड हो तब भी आप इसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। स्पेशली बिगिनर्स को अच्छे-अच्छे टूल्स चाहिए होते हैं, इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि उनको एक एक्सेस मिल जाएगी एक लार्ज रेंज ऑफ इंडिकेटर्स। जो थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं वो तो बेसिकली ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज़ भी नहीं करते, वो ज़्यादा बेसिकली क्या होता है प्राइस एक्शन पे काम करते हैं या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो इंडिकेटर पे ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादा इंडिकेटर्स पे रिलाय करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। अदरवाइज़ जो नहीं भी करते हैं, जैसे आप एडवांस्ड हो, अगर आप सिर्फ़ अपने जो एक्जिस्टिंग आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है उससे आप अच्छे खुश नहीं हो, तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे आप देखा ही है आपने कितने अच्छे-अच्छे टूल्स मैंने आपको बताए, ये सारी टूल्स को आपको यहाँ पे एक्सेस मिलती है। तो ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आप चाहते थे, तो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम अच्छे-अच्छे वीडियोज़ शेयर किया करेंगे, हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस किया करेंगे, एक-दूसरे के साथ हम लर्निंग करेंगे, हम एक-दूसरे की मिस्टेक से सीखेंगे। तो उसके लिए कनेक्ट रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वी